हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए, एक 7वां और एक 8वां। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन करेंगे आसान तरीके से। बने रहिए और देखिए। ये 7वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, वो कह रहा एक अर्धगोला है ये, ठीक है, अर्धगोला, और इसके ऊपर एक शंकु है। इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर शंकु है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई या हाइट है वो कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रखा किसमें है? एक मतलब बेलन आकार का आयतन, मतलब बेलन आकार का इस टाइप का है, और इसकी तले से चिपक रहा है। ठीक है, इस टाइप का है। इसकी ऊंचाई दी है 180 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। ठीक है, यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है? 60 सेंटीमीटर। इतनी चीज दी है। वो कह रहा है कि इसमें जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी, ये मान लेते हैं इसमें पानी है। ठीक है, इसमें ये पानी है। ठीक है, कि देखिए क्या है, एक अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर शंकु है। शंकु ये किसके अंदर है? एक बेलन के अंदर है। बेलन इतना बड़ा है कि इस बेलन के अंदर, पानी के अंदर ये फिट है। ठीक है, तो ये कितनी जगह घेर रहा है? ये कितनी जगह घेर रहा है? इस बेलन में, इससे जगह घेरते हुए कितना पानी बचा, उस पानी का आयतन निकालना है। इस बेलन में कितना पानी है, उस पानी का आयतन निकालना है। तो हमें करना क्या होगा? इस अर्धगोले को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और इस पूरे बेलन में माइनस करेंगे, इस पूरे बेलन में। ठीक है, इतना करना है। ठीक है, तो हमारा निकल आएगा। लिखेंगे हल। दिया क्या है? दिया अर्ध गोले या शंकु या बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों की त्रिज्या कितनी है? 60।
तीनों की त्रिज्या कितनी है? 60। चलिए और क्या दिया है देख लेते हैं। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी है की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल एच है। ठीक है, कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? बेलन बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी है कैपिटल एच बराबर 180। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180। ठीक है ना, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बेलन में उपस्थित पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस होगा अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आप जानते ही हैं, पाई कैपिटल एच पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, माइनस होगा अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस शंकु 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। यहां तक उतारिए, उसके बाद कैलकुलेशन आगे करते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन करते हैं। पाई आर कितना है हम रख लेते हैं, आर कितना है? आर सबका 60 है। ठीक है, गुणा, या एक काम करते हैं, आर को सबसे कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं। पाई और आर को कॉमन लिया हमने, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, आर सबका कॉमन है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर? यहां एच बचा, यहां बचा 2/3 और यहां बचा 2/3 गुणा आर प्लस 1/3 स्मॉल एच, ये बचा। ठीक है, पाई स्क्वायर एच कितना है? कैपिटल एच कितना है? 180 2/3 60 प्लस स्मॉल एच कितना है? स्मॉल एच है 120। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, अंदर वाले कटेंगे वो काटेंगे। 3 चौक 40, 3 दूनी 20। ठीक है, इनका मान अभी नहीं लगाते हैं। पाई का 120 मतलब 180 माइनस 40 प्लस 40 40 बचे ये। ठीक है, और कुछ है ना? पाई
180, 80 माइनस किया, 80 माइनस कर दिया तो बचा यहां पर पाई आर स्क्वायर 100, ये बचा। ठीक है, 100 ही तो बचा। ठीक है, अब पाई का मान हमें क्या लगाना है, पाई का मान लगाना है हमें 22/7, 22/7 ले लिया। आर रखना है हमें, आर कितना था 60, ये रख लिया और 100। ठीक है, बाईस 7 गुणा छतम 36, 00 3600, इसका स्क्वायर करेंगे 3600, 100 जी। ठीक है, बाईस गुणा 3600, 00 00 00 00। ठीक है, 4 0, क्योंकि इससे इसकी गुणा हो गई, 7 नीचे। अब एक काम कर रहे हैं, 22 से इसकी गुणा कर दे रहे हैं, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 छिक्का 22 पंजे 110, 22 छिक्का 132, 132 के 2 हासिल 13, 22 3 66 और 13 9 7 792। ठीक है, और कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4। अब इसे काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, यहां हो गया 7 3 21, 3 21, 1 बचा, यहां हो गया, यहां कितना हो गया 10, 7 एकम 7, यहां बचे, यहां 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहां 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहां कितने बचे, यहां 6, 7 8 56, पॉइंट लगाया, यहां कितना बचा 4, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, यहां कितना बचा, यहां बचा 35, 4 बचा था, 4 यानी 40, वो 50, 7 7 49। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 1 1 3 1 4 2 8 57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया है, आपकी एनसीईआरटी में मीटर में आंसर दिया है। ठीक है, तो मीटर में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए, हमें इस संख्या को ठीक है, इस संख्या को हमें 1000 और 1000। ठीक है, आप सोच रहे होंगे दो इतना, मतलब इतने से क्यों भाग करनी है, क्योंकि 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 1000 क्यूब के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। जब ये कितना हो गया 1000 1000 1000 से तो यहां आया पॉइंट। ठीक है, 1000 और लेगा, यहां आया पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.11 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये आपका आंसर एनसीईआरटी में, ये हमारा मीटर में आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका मीटर में आ गया आंसर। कैसे आ गया वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका मीटर में आ गया आंसर। जब हम किसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से भाग करते हैं,
और क्यूब के लिए हम एक्स्ट्रा 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 1000 मीटर की क्यूब के लिए भाग करेंगे तो यानी कि संख्या ऊपर ले जाना है, तो भाग करने पर ये पॉइंट इधर आएंगे, तो क्यूब लगाना है मीटर पे। हम सिर्फ मीटर लाना है हमें 1000 से, सेंटीमीटर से मीटर, तो 1000 से भाग करेंगे। और क्यूब लाना है तो हमें 2 बार 1000 से भाग करनी है, ठीक है। 1000 तो 6, इस पॉइंट के 6 के बाद डेसिमल यहां आना है, ठीक है। तो 1.131 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब लगभग इतना आ सकता है, लगभग। इसमें भी लगभग लगाएंगे बेटा, ठीक है, इसमें भी लगभग लगाएंगे, लगभग इतना आंसर है आपका, ठीक है। ये आपका आंसर है, यहां तक उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान बराबर 3.14 लगाना है, उपयोग करना है। कृपया इधर देखिएगा कि देखिए वो कह रहा है एक गोला है, ये गोला किसका है? कांच का, ठीक है। और इस कांच के गोले के ऊपर एक बेलन टाइप का इस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है। इस बेलन की लंबाई उन्होंने दे दी है कितनी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े गोले का जो त्रिज्या है वो दे दी है उन्होंने, वो कितनी दी है? 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास दिया, इसका जो त्रिज्या है, इसकी जो इसका व्यास है बेलन का, वो कितना दिया है? वो दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे हल, दिया है, ठीक है। गोले का, गोले की त्रिज्या गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी आर क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है। क्या होगी? 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी क्या होगी? स्मॉल 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे
कह रहा है कि उसमें पानी भरा तो कितना भरा गया उसमें, ठीक है। तो बच्चे ने कितना निकाला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब, 46 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ठोस का आयतन बराबर है गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, देखिए आप अर्धगोले का बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर गोले का आयतन नहीं पढ़ा है, ठीक है। अर्धगोले का था 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले का क्या होगा 4/3, 2 से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, ठीक है। हमने गोले को क्या माना था, गोले के आयतन को कैपिटल आर माना था, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, ठीक है। यहां तक उतरिए। अब देख लेते हैं इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है, सिर्फ पाई कॉमन है। पाई को बाहर ले लेते हैं और पाई को बाहर बाद में रखते हैं, इसकी पाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, ठीक है। तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां तक उतारिए, फिर कैलकुलेशन रहेंगे इधर करते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनकी वैल्यू रखेंगे। पाई 4/3 कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है हमारा 8 पॉइंट का क्यूब, ठीक है, प्लस स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है हमारा कैपिटल 2, सही है, 2 ही 2 है। स्मॉल आर है 1 का स्क्वायर, सही है, आधा होगा 1 का स्क्वायर। और एच कितना दिया, एच दिया 1, एच कितना 8, ठीक है, ये है। पाई बाद में रखेंगे, पाई से कोई अभी रिश्ता नहीं है, ठीक है। 8.2 गुणा 8.2 गुणा 8.2, ठीक है, प्लस 1 का 1 ही रहेगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काटते हैं, जो कटता है 2 दूनी 2, 2 एकम 2, सही है। और कुछ कटता है, और कुछ बाद में देखेंगे, नहीं कटेगा, ठीक है। पाई ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहां बचा हमारा, जब इन तीनों की गुणा करेंगे हम, तो हमारा आएगा जब तीनों की गुणा करेंगे तो 614.125 बटे 3 गुणा 2, 8 एकम 8, ये तो 8 एकम 8 ही हो जाएगा, ठीक है। पाई 2.5 और 12, ठीक है। और ये 8 एकम 8, ठीक है, यहां तक आ गया। अब एक काम करते हैं, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई 614.125 6 और 48 48, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा ये हमारा
यानी कि 8 6, 8 4 12 के 2, 4 और 1 5 और 6, 6। ये आया हमारा 1.25 बटे 6। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दें 1.4 गुणा 662.125 6। ठीक है, अब काट लेते हैं, ये काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे। ठीक है, पॉइंट लगाए बीच में। ठीक है, ठीक है, 5 दूनी 10, बचा 1, तो 7 14। ठीक है, तो ये आया हमारा 1.7 गुणा 6 6 2 1 2 5 बटे 3। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे हम। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये मतलब कैलकुलेशन की है गुणा, तो हमारा आया 10 39, यानी कि 1039.53625। ठीक है, बटे 3। अब 3 से भाग कर देंगे इसकी। ठीक है, करिए। 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12। ठीक है, बचा 1, 3 छिंग 18। ठीक है, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, पॉइंट लगाया और यहां 15 हो गए, तो ये कितना हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आया हमारा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए, यही है। ठीक है, और भी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं 0 के बाद। ठीक है, यहां तक आज छोड़ सकते हैं तो भी आंसर ठीक है, और आगे करें तो आगे कर लीजिए कि 0 लगा करके दो संख्या, मतलब 2 नहीं 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सही है, यहां तक कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 संख्या तक ले सकते हैं। 25 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका। लिखना है उस बच्चे का आयतन गलत है, सही आयतन बराबर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इतने भी क्वेश्चन कराए इस वीडियो में और इससे पिछली वीडियो में, सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हो तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, लगे रहिए, मेहनत कीजिए।